राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 4 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। यहाँ मैं जो परीक्षा धाम की मेरी बुक चल रही थी और मुकेश महेश्वरी साथ साथ वही मैंने कंटिन्यू किया है, ज्योग्राफी वाला पार्ट। और मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने जो प्लेट्यूज़ है और जो रॉक पैटर्न है उसका बहुत पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने मुकेश महेश्वरी की बुक पढ़ी थी तो उसका एक शीट बनाई थी जिसमें सारी एक टेबल फॉर्म में सारी डिटेल्स मैंने लिखी हुई थी, वो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। इतने सारे नोट्स हो गए हैं और मेरी आदत है कि मैं एक एक पेज में बनाती हूँ, ऐसा एक कॉपी में नहीं बनाती हूँ। तो इतने सारे पेजेस हो गए हैं। अभी हिस्ट्री के अलग 15-20-25 पेजेस का ग्रुप है, ट्राइब्स का पेजेस का ग्रुप बन गया है, और जो मैंने पहले से बना के रखे थे वो भी है, और मुझे वो चीज़ यहाँ मिल ही नहीं रही है। और काफ़ी टाइम, मुझे लगता है 15-20 मिनट में से वही ढूंढते रही कि मैंने कहाँ रखे हैं। और आखिरकार वो मुझे मिला, जो मेरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल होती है ना, उसमें मैंने रख दिया था। पता नहीं वो क्यों रखा है। और 28 अप्रैल वाली जो एग्ज़ाम थी तो उसके हिसाब से मैंने कुछ सामान छिंदवाड़ा में छोड़ के आई थी कि मैं तो 10-15 दिन वहाँ पे जाऊँगी ही पढ़ने के लिए। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे एग्ज़ाम के जस्ट पहले लगेगी, जो मैं टाइम पे पढ़ूँगी एकदम, वो मैं वहाँ छोड़ के आई थी। तो मुझे ऐसा डाउट आ रहा था कि कहीं वहीं तो नहीं है वो चीज़ रखी हुई, और मुझे उसकी ज़रूरत अभी है। और मुझे ऐसा याद आ रहा था कि मैंने प्लेट्यूज़ के टेबल के साथ साथ मैंने रिवर्स का भी बनाया हुआ है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रिवर्स का ही है। तो इसी डाउट में और पूरे मैंने नोट्स छान मारे कि क्या क्या मेरे पास है और कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो सारे नोट्स मैं यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, और जो टेलीग्राम से मैंने प्रिंट आउट लिए थे, जो सिंगल पेज में किसी ने समराइज़ करके जो डाले हुए थे, वो भी मैंने अभी इकट्ठा कर लिए हैं। और मैंने देखा कि उसमें ऑलरेडी जो रॉक सिस्टम है उसका प्रिंट आउट मैंने ले लिया है, जो समराइज़ करके किसी ने डाला हुआ था। तो ये मतलब अच्छा हो गया कि मैंने देख लिया, अदरवाइज़ मैं फिर से उस चीज़ के नोट्स बनाती। तो अभी मुझे जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ूँगी तो मुझे पहले देख लेना पड़ेगा कि ऑलरेडी उसके नोट्स तो मेरे पास रेडी नहीं है, अदरवाइज़ उसी में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि दिमाग इतना झंड हो चुका है कि कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि अपन किस चीज़ के नोट्स बना चुके हैं, किस चीज़ के नहीं बनाए हैं। रही बात पढ़ाई की, तो कल मुझे काफ़ी टाइम मिला। जो मेहमान है मेरे घर के, वो एक रिलेटिव के यहाँ रुकने गए थे, तो मुझे टाइम मिला। लेकिन व्लॉग मैंने छोटा ही बनाया क्योंकि मुझसे बैठना नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं कल ठीक ठाक पढ़ी। और ज्योग्राफ़ी का मुझे लगता है कि अगर मुझे होल एंड सोल 2-3 दिन मिले तो ये कंप्लीट मेरा हो जाएगा। और ऑलरेडी इसके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बने हुए हैं, मुझे बस अभी रीडिंग देना है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से अनईजीनेस फ़ील होती है अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक में से कुछ नोट्स में लिखने का रह गया। तो अभी मैं एक बार मुकेश महेश्वरी की रीडिंग दूंगी और वही चीज़ का, वही टॉपिक का परीक्षा धाम से रीडिंग दूंगी। और कल मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया, कल मतलब ये जो ब्लॉग है वो 4 मई का है, तो वो मैंने एनालाइज़ किया कि जैसे जैसे मुकेश महेश्वरी में चैप्टर्स दिए हुए हैं वैसे ही ऑलमोस्ट सेम परीक्षा धाम में भी दिए हुए हैं, बस थोड़ा अच्छे फॉर्म में दिया है, ज़्यादा लेंदी नहीं, पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। तो ये बहुत इजी जाएगा पढ़ने में, दोनों एक साथ। अभी फॉर एग्जांपल मैं रिवर्स वाला उठाया है मैंने चैप्टर, तो वही चीज़ परीक्षा धाम में भी बहुत प्यारी तरीके से दी है। तो और उसी चीज़ के मेरे नोट्स भी बने हैं, तो अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं उसी में एडिट कर लूँगी जो मेरे नोट्स है उसमें। और ये दोनों बुक जो है ज्योग्राफी के लिए, मैं अब इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी। तो एज़ ऑफ नाउ अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैंने हर सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट होते चल रहे हैं उसमें मैंने यही किया है। जितनी भी मेरे पास सोर्सेस है, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोर्सेस इकट्ठा किए हैं, लेकिन सभी बोलते हैं कि एमपी के लिए 2 बुक पढ़ो करके, इसलिए मैंने परीक्षा धाम और मुकेश महेश्वरी उठाई है। तो पहले एक बार मुकेश महेश्वरी तो मेरे पास बहुत पहले से है, पिछले साल से, तो उसका तो मेरा रीडिंग देके हो गया है। लेकिन उसी चीज़ का फिर मैं परीक्षा धाम से पढ़ती हूँ और वो दोनों का मिक्सचर बना के नोट्स बना लेती हूँ। तो ये मुझे एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है खुद को कि नहीं, अभी मेरे पास जो नोट्स बने हैं उसमें सभी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं वो मेरे दिमाग में बैठी हुई है, तो मैं उसको फिर लिखती नहीं हूँ। तो थोड़े से बल्कि नोट्स बन रहे हैं। ये गलती मतलब मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी क्या करें, अगर पढ़ने का तरीका आपका वही है, उसी तरीके से आपके दिमाग में जाता है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। हल्के फुल्के नोट्स तो थोड़े बहुत बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो। अब कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी चैप्टर की 4-5 बार रीडिंग दी है, लेकिन फिर भी ऐसा पॉइंट टू पॉइंट मुझे उसकी हर एक चीज़ याद नहीं रह रही है, तो मुझे थोड़े से तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे।
तो बस वही सोच के फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी जितना भी टाइम बचा है तो उसमें शॉर्ट नोट्स तो भी बना लिए जाए, बिल्कुल पॉइंट वाइज। तो वो चीज़ कैसा रिवाइज़ करने के लिए भी अच्छी रहेगी। जब एग्ज़ाम का टाइम रहेगा और अपने पास सिर्फ 10-15 दिन रहेंगे, तो वैसे भी बुक्स को कोई हाथ नहीं लगाने वाला है। जो ये नोट्स है, जो ये एक-एक पेज मैंने बनाए हैं, एक पेज पढ़ो, चलते बनो, एक पेज पढ़ो, चलते बनो, ऐसे ही करना है। और मतलब एट लास्ट जो 1-2 दिन रहते हैं, तो उसमें भी फिर आपको इतनी स्पीड बन जाएगी वो पेजेस पढ़ने की कि आप ये सारे पेजेस एक ही दिन में, 2 दिन में रिवाइज़ कर सकते हैं। और जैसे-जैसे आप रिवीजन करते हैं एक सब्जेक्ट का, तो फिर वो चीज़ जो है याद भी रहती है। अब ऐसा नहीं कि समझो ज्योग्राफी के मैंने 10 पेजेस बनाए हैं, तो फिर 3-4 बार रिवीजन के बाद वो 10 में से 5 ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर धीरे-धीरे 4 ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि रिवीजन के साथ-साथ इतना आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि परीक्षा के 1-2 दिन पहले आपको ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको दूसरे जो आपके वीक पॉइंट है वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा है, अगर आपके लिए कोई चीज़ वर्क कर रही है तो आप वो देखिए कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स बनाती हूँ। तो लेकिन मेरे लिए अगर यही चीज़ वर्क करती है, तो मैंने खुद को थोड़ा सा इसमें हाथों पे कंट्रोल किया कि बल्कि नहीं बनाना है, शॉर्ट्स में ही बनाना है। तो इसके लिए मैंने ये तरकीब अपनाई कि एक जो टॉपिक है तो उसके लिए एक ही पेज बनाना है, ताकि ले दे के उसी में आ जाए। ये नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ ही उतार रहे हैं। होता है ये, जब नोट्स बनाते हैं, जब आपका मन नहीं लगता तो अपन पूरा का पूरा पैराग्राफ ही उतार देते, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने एक ही पेज लिया और उसमें छोटे-छोटे में लिख रही हूँ कि क्या-क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या-क्या ऐसा है जो नहीं आ सकता। और ये चीज़, ये जो समझ है, ये आपकी बनेगी जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाएँगे। मैंने 2-3 बार पुणेकर की जो बुक है प्रीवियस ईयर्स वाली, वो मैंने लगाई है और उससे मुझे अंदाज़ा आ गया है कि क्या-क्या आ सकता है। जब मैं एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ किसी भी टॉपिक का, तो उसमें मुझे समझ में आ जाता है कि अरे ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये चीज़ आ सकती है। तो व्लॉग में तो आज मैंने इतना ही बनाया, बाकी मैं फिर बाद में और पढ़ी थोड़ा लेट के, क्योंकि मुझसे बैठना नहीं हो पा रहा था। और चलिए मिलते हैं फिर आप सभी सब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।